हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास सिक्स का पार्ट टू। ठीक है, सेकंड चैप्टर है और पार्ट फर्स्ट हमने प्लेलिस्ट में करा दिया है। एनसीईआरटी बुक से होगा तो प्लेलिस्ट में पार्ट फर्स्ट करा दिया है और ऊपर आई बटन आ रहा है तो उस पर देख लेना, क्लिक करके पार्ट फर्स्ट आ जाएगा और पार्ट सेकंड एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, ठीक है, क्लास सिक्स का। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा सा चैप्टर रह गया था हमारा तो देखते हैं देशांतर क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा दिया था उधर ऊपर अक्षांश, पार्ट फर्स्ट में अक्षांश पढ़ा दिया था हमने। अब तो अक्षांश की रेखा कैसे होती है, हमने जैसे ये पृथ्वी है, अक्षांश की रेखा इस तरीके से होती है। ठीक है, अब देशांतर की रेखा होती है कि कैसे होती है, देशांतर क्या है, तो देशांतर की रेखा हमें ये पृथ्वी दिख रही है यहाँ पर, तो जैसे ये है, ये देशांतर रेखा खड़ी रेखा होती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो लाइन दी हुई है वही देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखा किस लिए होती है तो आगे बताएंगे हम। किसी स्थान की स्थिति किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, यानी हमने तो अक्षांश करा दिया है, उसके अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप है। टोंगा द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्रशांत महासागर में कौन सा, टोंगा द्वीप। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, तो हिंद महासागर में कौन सा है, मॉरिशस द्वीप। एक ही अक्षांश कौन सा, 20 अंश दक्षिण पर स्थित है। तो ये दोनों द्वीप कहाँ पर है, 20 अंश दक्षिण में स्थित है। कौन सा, महाराष्ट्र महासागर में, हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप। तो प्रशांत प्रशांत महासागर में कौन सा है, टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में कौन सा है, मॉरिशस द्वीप। ठीक है, तो ये कौन से अक्षांश पर है, 20 अंश दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, यानी वो जो उत्तर ध्रुव है उसको दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व पूर्व और पश्चिम, पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो इससे तो यही जाहिर हो जाता है, ये तो देशांतर रेखा है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। तो दक्षिणी अक्षांश के लिए क्या है, ये सब वो था, वो ये वो द्वीप जितने भी यहाँ पर था, अभी जो बताया था वो द्वीप यहाँ पर था दक्षिण में। ठीक है, अब ये पता करने के लिए कि उत्तर में, पूर्व में या पश्चिम में। ठीक है, तो पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है ये पता करना है, सीधे सीधे है मेन पॉइंट। तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर, इन संदर्भ रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतरी यामोत्तर। देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जैसे ये वाली है, इनके बीच की दूरी को देशांतर या अंशों में मापा जाता है। ठीक है, 20, 40, 60 इस तरीके से। ठीक है, और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो अंश को तो मिनट में किया जाता है विभाजित, और मिनट को सेकंड में। ठीक है, ये अर्धवृत्त है, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, हम यूं करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये तरीके से, तो ये देशांतरी रेखा तो है, लेकिन इसमें बोला ये अर्धवृत्त है। ये वाली जो रेखा जा रही है वो पीछे से होकर जा रही होगी। ठीक है, ये जो रेखा जा रही है वो पीछे से होकर जा रही होगी, तो इसलिए अर्धवृत्त बोला है। उनके बीच की दूरी, जैसे ये वृत्त है, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे मैंने यूं करा, ठीक है, तो यहाँ तो गैप ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ दूरी, ये लाइन बढ़ती जाएगी यूं करके, तो इनकी दूरी घटती जाएगी। इनकी दूरी क्या है, घटती जाएगी ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ तो घटती जाएगी, यहाँ से भी फिर नीचे घटती जाएगी। विषुवत वृत्त का जो रेखा होती है उधर से नीचे घटती जाएगी दक्षिण की तरफ, और उत्तर की तरफ घटती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये है। ठीक है, और ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, उस ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ शून्य हो जाती है। ठीक है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। आगे क्या है, अक्षांश अक्षांश को समानांतर रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। यानी जैसे ये हमने बुलाया, ठीक है, ये तो अक्षांश रेखा हो गई,
तो इनकी लंबाई क्या है, कम ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी लंबाई कम कम ज्यादा होती है। लेकिन अच्छा देशांतर रेखा क्या है, इस तरीके से, तो इनकी लंबाई समान होती है। आप किसी भी प्रकार का गोला बनाइए और इस तरीके से जो लाइन खींचेंगे उस गोले में, तो वो लंबाई समान होगी। लेकिन ये लंबाई क्या है, कम होती जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो देशांतर या उत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, ये ग्रीनिच नहीं है, ये ग्रीनविच है, ठीक है, ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर की प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम, तो 180 पूर्व, जैसे ये गोला है यहाँ 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 यहाँ, तो इस विश्व ये जो रेखा बीच में होती है पूर्व वाला, और ये पूर्व वाला, ये पश्चिम वाला, तो यहाँ वाली लाइन जितनी होंगी 180 होंगी, ठीक है, और इधर भी 180 होंगी, क्योंकि यही लाइन यूं जा रही है, ठीक है। तो इधर 180 लाइन होंगी और इधर भी 180 लाइन होंगी। टोटल कितनी, 360 लाइनें होती है देशांतर की, ठीक है। तो यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी की 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है, में विभक्त करती है, ठीक है। आगे चैप्टर पढ़ते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे के लिए अक्षर पू, जैसे पूर्व, पूर्व के लिए हम क्या करते हैं, पू, इस तरीके से, ठीक है। और पश्चिम के लिए क्या करते हैं, खाली पा, ठीक है। तो पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यहाँ जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे ये वाली जो रेखा जा रही है यहाँ से, वो एक ही रेखा पर उधर भी जा रही होगी, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ से होगी यूं जा रही होगी, तो एक ही लाइन होती है, लेकिन 180 पूर्व में होती है, 180 पश्चिम में होती है, ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बना ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतरों की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, असम में धुबरी, असम में कोई धुबरी जिला है या कुछ होगा, 26 अंश उत्तर, ठीक है, यानी असम में 26 अंश उत्तर और अक्षांश, उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश पूर्वी देशांतर पे स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। आप मैप में देख सकते हो, धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है, और ये एवं 90 अंश पूर्व देशांतर होगा, ठीक है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो कैसे काटता होगा, ये अंश हो गया, ये अक्षांश हो गई, ये देशांतर हो गया, तो यहाँ कहीं काट रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अक्षांश तो 26, यहाँ 26 होगा अक्षांश, ठीक है, और ये 90 होगा, तो ये बीच में ये जा रही होगी और इस तरीके से जा रही होगी, तो यहाँ बीच में धुबरी कहीं होगा, ठीक है, मैप में आप देख लेना, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ते हैं, कोई काम का नहीं है, आगे देखते हैं। मैप को आप एक मैप ले लेना, भारत का, विश्व का मैप आएगा तो उसमें अच्छे तरीके से आप समझ लेना, ठीक है, इस मैप को। अब देशांतर एवं समय, ये पढ़ेंगे, देशांतर एवं समय। समय को मापने के लिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। जो समय मापा जाता है, तिथि दिनांक, तो इसके लिए पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति आवश्यक होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय मतलब सूर्य जब सुबह उदय होता है, और सूर्यास्त मतलब शाम को जब छिपता है, प्रतिदिन होता है।
अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। तो स्थानीय समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है? सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से। जो सूर्य की परछाई होती है उससे समय का पता लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी या सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो कैसे है? जो दोपहर जो उसकी परछाई पड़ती है सूर्य की, तो दोपहर में तो सबसे छोटी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि सिर के ऊपर होता है, तो परछाई हम जैसे खड़े रहेंगे तो ऊपर सूर्य है, ठीक है, तो उसकी परछाई छोटी सी होगी। लेकिन सूर्योदय यानी जब पूर्व से सूर्य निकलता है तो हमारी परछाई लंबी होती जाती है। और सूर्यास्त जब छुपने के समय भी, क्योंकि वो पश्चिम में होता है, ठीक है, तो उसकी लंबाई फिर हमारे शरीर को तो सूर्योदय जब सूर्यास्त के समय का होगा तब हमारी परछाई लंबी होगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किसी भी वस्तु की लंबाई लंबी होती है, ठीक है, परछाई लंबी होती है। और दोपहर में किसी वस्तु की लंबाई छोटी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रीनिच ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। ये सीधी बात है, जब सूर्य ऊपर होगा तो परछाई छोटी होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है? पश्चिम से, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो इस तरीके से चक्कर लगाती है, यूं करके यूं चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ग्रीनिच के पूर्व में है, तो उनका समय ग्रीनिच समय से आगे हुआ, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे हुआ, ठीक है। और समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कैसे? पृथ्वी लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर 360 घूमती है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी है 24 घंटे ये घूमती है, ठीक है। और जब 24 घंटे में एक चक्कर अपना खुद का चक्कर लगाती है और 360 अंश घूमती है, इसी को 360 अंश कहते हैं, ठीक है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। 1 घंटे में कितना? 15 अंश घूमती है। तो 1 घंटे में जब 1 घंटे में 15 अंश हो गया तो 4 मिनट में कितना हो गया? 4 मिनट में 1 अंश हो गया, ठीक है। तो इसका डिवाइड कर लेने, यानी 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 15 चौक 60, यहाँ 4 मिनट में 1 अंश हो गया, ठीक है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट मान लेते हैं, तो 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 अंश 4 मिनट में कितना होंगे? 1 अंश। तो इसलिए यह है, ठीक है। तो 1 घंटा यानी इसको 60 मानेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट में 15 अंश घूमेगी, तो 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 चौक 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच समय से 1 घंटा आगे, ठीक है। अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। कब बजा होगा? जब यहाँ दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ग्रीनिच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तब वहां दोपहर का 1 बजा होगा। तो इसको समझने के लिए अब मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छे तरीके से, तो वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ समझो कि मैं क्या समझ आ रहा हूँ इसको, कि वह एक घंटे में 15 अंश और 4 मिनट में 1 अंश घूमती है, यानी 1 घंटे में, यानी 60 मिनट मान लेते हैं, 60 मिनट में 15 अंश घूमेगी, तो 4 मिनट में कितना? 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच के दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट मतलब आगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 60 मिनट आगे होगा, ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा। लेकिन पश्चिम का जो समय है, जैसे ये गोलाई है, यहाँ का समय 1 घंटा पीछे होगा और इधर का समय 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। तो ये पश्चिम में 1 घंटा पीछे होगा, 1 घंटा आगे। यहाँ जब
रात के यहाँ 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 1 बज रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से है। वहां सुबह के 11 बजे होंगे, तो जैसे यहाँ 11 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहा है बीच में, ग्रीनिच के समय बीच में, यहाँ 1 बज रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। आगे देखते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, यानी जब सूर्य ऊपर होगा हमारे सिर के ऊपर तो उस समय 12 बजते हैं। इस घड़ी के द्वारा दिखाया गया। तो इसको कैसे पहचानेंगे 12 बज रहे हैं? जब जैसे ये हम खड़े हैं यहाँ पर, मैं अच्छे तरीके से समझाऊं, जैसे ये हम ये खड़े हैं, यहाँ सूर्य ऊपर है, तो यहाँ की जो रोशनी आएगी यहाँ पर, इस जो रोशनी आएगी इस तरीके से, तो यहाँ पर परछाई गोल शेप में बनेगी। परछाई ना यो बनेगी, ये ना यो बनेगी। तो इस तरीके की रोशनी कब बनती है? जब सूर्य पूरब में होगा या पश्चिम में होगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो जैसे हम ये खड़े हैं तो सूर्य ऊपर है, तो यहाँ परछाई हमारी गोल बन जाएगी, तो उस समय टाइम 12 बज रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी या उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग क्या है? आपको अच्छे तरीके से आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? हम मानक समय ही क्यों मानते हैं? तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित या स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में जो गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय मान, यानी ये जैसे ये है, यहाँ गुजरात है तो यहाँ द्वारका है, ठीक है, ये असम है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान का दूरी बहुत होती है। तो असम के डिब्रूगढ़, यहाँ पर असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का, यहाँ से अब जब हम चलेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, 1 घंटा 45 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ से फोन करके पूछेंगे तो आगे टाइम आगे होगा, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 अंश पूर्व यानी 82.5 पूर्व, ठीक है, और को मानक समय माना गया है, मानक यामोत्तर माना गया है। तो भारत के मानक यामोत्तर कितना है? 82 अंश 30 मिनट, ठीक है, 82-30, ये याद कर लेना आप, पूर्व, ठीक है, ये माना गया है, ठीक है, भारत का। तो इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय यानी पूरे देश यानी भारत देश का पूरा 82.30 पूर्व माना गया है, ठीक है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय मानक समय कितना है हमारा? 82 अंश और 30 मिनट पूर्व, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कबीर भोपाल के निकट, उदाहरण के तौर पर आप समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक बता देता हूँ। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में नहीं आ पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू हुआ, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू हुआ। तो वहां पे कितने 2 बजे मैच शुरू होगा, लेकिन भारत के समय अनुसार कब होगा? 7:30 बजे, ठीक है, देर रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो आगे बढ़ते हैं। कैसे? भारत के ग्रीनिच के पूर्व 82 यानी जो हमारा भारत का कितना है मान? 82 अंश 30 मिनट में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो आपने कभी मोबाइल में टाइम सेट किया होगा तो उसमें देखना
कि दिल्ली का जो मानक समय दिखा रहा होगा वो 5 घंटा 30 मिनट वो दिखा रहा होगा आगे की तरफ, ठीक है। तो 5 घंटा 30 मिनट आगे, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो इसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो कितना 7:30 बजे समय शुरू होगा, ठीक है। तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो किसी किसी देश में एक से अधिक मानक समय अधिक अपनाए गए हैं क्योंकि देशांतरी विस्तार अधिक होता है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपना गया है। तो रूस में कितने 11 मानक समय को अपना गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को क्या है, एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बता देंगे, तो किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आपको और आंसर करवाने हैं, ठीक है, और जिससे कि आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो। और इसका वीडियो जो हम एक बार एनसीईआरटी में पढ़ा देते हैं उसका एक वीडियो जिससे भी दिखते हैं, ठीक है, उसका एक बोर्ड वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।